नमस्कार दोस्तों, मैं जावेद खान। आरएस मेंस के मुख्य परीक्षा के सब्जेक्ट एथिक्स में हम प्रमुख समाज सुधारकों से मिलने वाली शिक्षाओं के संबंध में हम पढ़ाई कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने दयानंद सरस्वती पढ़ा था, उसको हम 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। फिर हम आज स्वामी विवेकानंद पढ़ेंगे। देखिए, इसमें यह था कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक होते हैं। दयानंद सरस्वती ने बताया कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक होते हैं और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास समाज में रहकर ही संपन्न हो सकता है। दूसरा, इन्होंने कहा था कि गुण आधारित वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, न कि जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था। तो दयानंद सरस्वती ने एक तो समाज और व्यक्ति का महत्व बताया है, दूसरा इन्होंने गुण आधारित वर्ण व्यवस्था बताई है। तीसरा, इनका लक्ष्य था कि केवल भारत की जनता का ही कल्याण और मुक्ति नहीं है, वरन मानव मात्र की मुक्ति थी। मतलब पूरी जो विश्व के अंदर जो मानव है ना, उनकी मुक्ति इनका मुख्य लक्ष्य था। तो इसीलिए इन्होंने कहा, कर्णवंतो विश्वमार्यम का सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीयवादी थे ये। कर्णवंतो विश्वमार्यम और वसुदेव कुटुंबकम विश्व बंधुत्व के समर्थक थे। फिर इन्होंने कहा कि शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति उचित और अनुचित का भेद कर सकता है तथा राज्य और समाज के बीच खुद के जो क्या कर्तव्य हैं वो एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का क्या कर सकता है, निर्धारण कर सकता है। इसके अलावा इसने बताया कि इन्होंने धर्म की उदार व्याख्या की, ईश्वर के प्रति निष्ठा का भाव रखा, उदार तथा शाश्वत मानवीय मूल्यों का धारण किया। इन्होंने उदार और शाश्वत मूल्य थे ना, उनको इन्होंने धारण किया। फिर इन्होंने मेन जो मुख्य थी, इन्होंने वेदों और धर्मों के आधार बनाया तथा नियमों और नियमों के आधार पर संचालित किया। मानवीय जीवन यम मानवीय आचरण के शाश्वत और सार्वभौमिक पक्ष से संबंधित है। यम के अंदर क्या कहता है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। वहीं नियमों में पवित्रता होनी चाहिए, संतोष, पुरुषार्थ होना चाहिए, तप होना चाहिए, स्वाध्याय तथा ईश्वर की आराधना से संबंधित 6 मुख्य तत्व होने चाहिए। तो हम दयानंद सरस्वती के बारे में ये बोल सकते हैं, इन्होंने मानव के जीवन को यम और नियम पे संचालित किया, शिक्षा पे जोर दिया, पूरे विश्व के मानव कल्याण पर जोर दिया और समाज और राष्ट्र के मध्य एकता को संचालित किया। अब हम स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में देखिए, स्वामी विवेकानंद के संबंध में ये था कि हमें पता है स्वामी विवेकानंद बुद्धिमान थे। तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि सत्य बोलिए, क्योंकि सत्य की ज्योति जिसके पास होगी ना, उस बुद्धिमान मनुष्य के लिए अत्यधिक मात्रा में प्रखर होती है। मतलब सत्य की ज्योति जिस व्यक्ति के पास सत्य होगा, उस सत्य की ज्योति बुद्धिमान व्यक्ति के लिए अत्यधिक प्रखर होती है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि आपको ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, ईश्वर आपके पास ही है। तो ईश्वर ही ईश्वर की उपलब्धि कर सकता है। मतलब आप ईश्वर हैं और आप सामने वाले को अगर ईश्वर मानते हैं तो आपने ईश्वर की उपलब्धि कर ली। तो इन्होंने कहा कि जो भी चीज जीवित है वो सब क्या है, वो ईश्वर है। तो आप सभी जीवंत ईश्वर हैं, इस भाव से सबको देखो। फिर तीसरी ये है कि अगर आपकी नैतिक प्रकृति उन्नत होगी तो आपका जो प्रत्यक्ष अनुभव है ना, वो भी आपका बहुत उच्च कोटि का होगा। तो इसका मतलब तीन पॉइंट है ये। एक तो सत्य बताया इन्होंने, इसके अलावा इन्होंने ईश्वर के ऊपर बल दिया कि मानव ही क्या है, ईश्वर है। तीसरा इन्होंने कहा कि आपकी जो नैतिक प्रकृति है ना, वो उन्नत होनी चाहिए, आपके अंदर का जो भाव है वो नैतिक होना चाहिए। तो 3 चीजें आप ध्यान में रखोगे स्वामी विवेकानंद के लिए, एक तो सत्य, एक वो हर व्यक्ति को ईश्वर मानते थे, और एक नैतिक प्रकृति। अगला पॉइंट है, इसके बाद उन्होंने कहा कि आप मन का विकास करिए और मन को संयम रखिए। मन का विकास करो और उसका संयम करो। इसके अलावा मनुष्य को इन्होंने बताया कि मनुष्य को नीतिपरायण और साहसी होना चाहिए। मतलब वो नीति बना सके, कोई भी किसी समस्या के समाधान के लिए वो नीति बना सके, साहसी होना चाहिए। लेकिन उसका जो आंतरिक है ना, अंतःकरण, वो उसका अंतःकरण क्या होना चाहिए, पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए। कोई भी चीज है उसका अंतःकरण क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने बाधाएं दूर करने के लिए बताइए कि बाधा आप कैसे दूर कर सकते हो। तो आप बाधा दूर कर सकते हो पवित्रता से, धैर्य से और प्रयत्न से।
तो 3 बातें और उन्होंने क्या बता दी, एक तो आप मन का विकास करो और उसका संयम करो। इसके अलावा नीति प्राण और साहसी होना चाहिए और उसका अंतःकरण पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए। इसके अलावा पवित्रता, धैर्य और प्रयत्न द्वारा सारी बाधाएं आपकी क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। धर्म ही व्यक्ति और राष्ट्र को क्या कर सकता है, शक्ति प्रदान कर सकता है। अगर व्यक्ति को शक्तिवान बनना है, उसमें शक्ति प्राप्त करनी है, तो धर्म व्यक्ति और समाज को क्या कर प्रदान कर सकता है, शक्ति प्रदान कर सकता है। इसके अलावा इन्होंने एक सबसे जो मुख्य बात बताई है, वो इन्होंने 2 मुख्य बात बताई हैं, जिनमें ये है कि इन्होंने कहा कि जिस तरह विभिन्न स्रोतों से धाराएं, मतलब कोई नदियां झीलें निकलती हैं, वो अंत के अंदर जाकर अपना पूर्ण जो जल है वो समुद्र में मिला देती हैं, तो उसी प्रकार मनुष्य अच्छा या बुरा मार्ग अपनाता है, वो अंत के अंदर मनुष्य के इसी ईश्वर की तरफ ही जाता है। फिर उन्होंने धर्म से संबंधित धन से संबंधित बात की है। अगर धन किसी दूसरे की भलाई करने में काम आता है तब तो उसका कुछ मूल्य है, अन्यथा वो क्या है, एक कचरे का ढेर है। स्वामी विवेकानंद जी का सबसे उच्च कोटि का जो विचार है वो ये है कि आप एक विचार ले लिया, उस विचार को अपना जीवन बना लो, जीवन बनाकर उसके बारे में सोचो, उसके बारे में सपने देखो, सोचो सपने देखो, उस पर विचार करो और अपने मस्तिष्क, मांसपेशी, नस, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी जो विचार हैं उनको क्या कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। फिर देखिए कि आपको लक्ष्य प्राप्ति कैसे होती है। इसके अलावा इन्होंने 3 बंधन बताइए, बंधन की त्रिमूर्तियां क्या क्या होती हैं। एक तो व्यक्ति को ज्यादा आकांक्षाएं नहीं रखनी चाहिए, व्यक्ति को अज्ञानी नहीं होना चाहिए और उसके मन में असमानता नहीं होनी चाहिए। 3 बंधन की त्रिमूर्तियां बताई हैं, अज्ञानता, असमानता और आकांक्षा। विवेकानंद और एक हिगल हुए हैं। हिगल की तरह प्रत्येक राष्ट्र के जीवन को किसी तत्व की अभिव्यक्ति मानते थे। अब अगर हमें ये बोल दें कि हमें विवेकानंद से कौन सी शिक्षा प्राप्त होती है, तो विवेकानंद से हमें देखो, विवेकानंद के जीवन से हमें एक तो शक्ति सीखने को मिलती है, शक्ति, पवित्रता, निर्मिकता, त्याग की भावना की शिक्षा मिलती है। लगभग और हम कुछ भी लिख सकते हैं, ये चीज़ें जैसे शक्ति होगी, साहस होगी, पवित्रता, त्याग, इसकी शिक्षा मिलती है। इसके अलावा इन्होंने दलित उत्थान, अस्पृश्यता का उन्मूलन, निर्धनता, अज्ञानता, अशिक्षा को दूर करने की जो इन्होंने हमें शिक्षा दी है, वही शिक्षा आज की समस्याओं को निराकरण करने के लिए हमारे सहायक है। अज्ञान को दूर करने, इन सब चीज़ों को जो दूर करने की जो शिक्षा दी है, वही वर्तमान में हमें अब देखिए, इनको मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूं कि स्वामी विवेकानंद है, इन्होंने एक तो सत्य की ज्योति पे बल दिया, इसके अलावा ईश्वर की उपलब्धि कर सकता है। तीसरा, नैतिक प्रकृति क्या होनी चाहिए, उन्नत होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि मन का विकास करो और धर्म व्यक्ति व राष्ट्र को शक्ति प्रदान करता है। और एक विचार लो, उससे अपनाकर जीवन में आगे बढ़ो। बंधन त्रिमूर्ति क्या बताई इन्होंने,
आकांक्षा भी नहीं होनी चाहिए व्यक्ति के पास ज़्यादा, असमानता नहीं होनी चाहिए और अज्ञानता नहीं होनी चाहिए। तो निम्न को हम आंसर राइटिंग में लिखकर और हम स्वामी विवेकानंद से संबंधित क्वेश्चन है वो हम सोल्व कर सकते हैं। तो अब तक हमारे 2 समाज सुधारक हो गए, एक तो दयानंद सरस्वती और एक ही विवेकानंद। इसी तरह हर में अपन नया टॉपिक लेंगे और इनको बार बार रिवाइज करते रहेंगे। धन्यवाद।